हाय गाइस, इस वीडियो को ना एंड तक देखना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ रियल ट्रीट। इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस यू आप कभी भी किसी इमोशनली अनअवेलेबल या नार्सिसिस्ट के पीछे नहीं भागोगे। You will never ever settle for less. You will understand, you will realize your own worth, you will have your self-respect and your mental peace in check because you will not settle for breadcrumbs anymore. And if you're not subscribed to my channel, what the hell are you doing? Just go hit the subscribe button, hit the like button and let's get straight into this video. Starting में आप किसी इंसान में interested भी नहीं थे, मे बी चलो इंटरेस्टेड भी थे एंड दैट पर्सन अप्रोच्ड यू, यू स्टार्टेड टॉकिंग, देयर वाज अ वाइब, यू बोथ लाइक्ड ईच अदर एंड यू नो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि यू नो देयर इज अ स्पार्क, इट वाज नॉट फेक, इट वाज नॉट इन योर माइंड, यू बोथ अग्रीड दैट यू लाइक्ड ईच अदर एंड सडनली इन अ स्नैप समथिंग हैपेंड एंड सामने वाला ड्रिफ्ट ऑफ हो गया, उसने आपको कॉल करना कम कर दिया, मैसेज करना कम कर दिया एंड नाउ यू आर लिटरली हैविंग दिस सिंकिंग फीलिंग इन योर हार्ट कि यार क्या हो गया अचानक से, व्हाई इज दिस पर्सन इग्नोरिंग मी आउट ऑफ द ब्लू, लाइक क्या हो गया भाई। एंड देन यू जस्ट पैनिक, यू जस्ट टेक्स्ट दैट पर्सन, कॉल दैट पर्सन, लंबे लंबे मैसेज जा रहे हैं कि यू कांट ट्रीट मी लाइक दिस, आई डिजर्व बेटर, यू हैव टू ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट एंड नथिंग वर्क्स एंड यू जस्ट फील वर्थलेस, यू जस्ट फील कि यार मेरी क्या गलती थी, why is this happening to me or why does this happen to me every single time। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप खुद समझ जाओगे। मान लो कि आप एक मर्सिडीज के शोरूम में गए हो एंड यू सी अ G-Wagon। नाउ दिस कार इज एवरीथिंग दैट यू हैव एवर वांटेड इन योर कार, एवरीथिंग, मतलब इट्स लैविश, इट्स ग्रैंड, इट्स लग्जरी एट इट्स पीक, मतलब देखते ही आपको उससे प्यार हो गया कि भाई ये तो मुझे चाहिए। It's freaking expensive, okay? It's beautiful and it's expensive. ठीक है, मेरे साथ रहना, okay? Just imagine, आँख बंद करो और imagine करो. Now you are also freaking rich. You think कि यार मैं वैसे इस कार को afford तो कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप जाते हो, आप सेल्समैन से उसका प्राइस पूछते हो, वो आपको प्राइस बताते हैं, आपको लगता है महंगी तो है बट आई कैन अफोर्ड इट। फिर आप सोचते हो कि यार पसंद तो बहुत आ रही है कार, तो आप सोचने लगते हो उस कार के बारे में, उतने में सेल्समैन आपको बताता है कि दिस कार इज अ रेयर ब्रीड, मतलब ये लिटरली बहुत कम पीसेज हैं एंड इसकी डिमांड बहुत है, तो अभी लेना है तो ले लो बिकॉज कोई और ले जाएगा इफ यू वेट एंड थिंक अबाउट इट। बट स्टिल आपको लगता है कि यार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं अपनी फैमिली से पूछ लूँ, थोड़ा सोच लूँ इस बारे में, आई थिंक अपॉन इट, आई सिट विद इट एंड देन आई कम एंड बाय इट। ठीक है, आप घर चले जाते हो, आप सेल्समैन को बोलते हो मैं कल सोच के बताता हूँ, गुड, आप घर गए, आप सोच रहे हो उस कार के बारे में, यू आर कंप्लीटली इन awe of that car, you are like bhai, you can't stop thinking about it because it's so beautiful, it's so grand, it's so lavish, everyone wants it but only few can have it, it's a luxury। तो आप सोच रहे हो उस कार के बारे में। अब अगले दिन आपको मर्सिडीज वालों का कॉल आता है, वो आपको बोलते हैं देखो आप अभी तक कार लेने नहीं आए हो, बहुत डिमांड है इसकी, सो यू वांट टू बाय दैट कार। तो आप सोचते हो कि हाँ, लाइक आई वांट टू बाय दैट कार, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, आई विल लेट यू नो। वो कॉल रख देते हैं। अगले दिन उनका फिर से आपको कॉल आता है और वो बोलते हैं ये कार चली जाएगी, मैं 10% ऑफ में आपको दे रहा हूँ, चाहिए आपको? एंड यू आर लाइक ना, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, और आप अपना इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज करने लग जाते हो। अगले दिन मर्सिडीज वाले फिर से आपको कॉल करते हैं कि यार 50% ऑफ में दे रहे हैं कार, बहुत रेयर है, ले जाओ। एंड देन यू आर लाइक आर यू किडिंग मी, वाज दैट कार एक्चुअली अ लग्जरी 50% ऑफ फॉर अ लग्जरी कार? वो कार सडनली जो आप एक्चुअली में उसको एडमायर कर रहे थे, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कार एनीमोर। एंड दैट्स हाउ लग्जरी वर्क्स। लग्जरी कभी भी अपने आप को बेचने नहीं आती। आप कभी भी नहीं देखोगे कि आपको लुई विटॉन का सेल्समैन कॉल करके बोल रहा है कि ओ वी हैव दिस बैग, इट्स ऑन सेल, इट्स फॉर 50% ऑफ। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते कभी लग्जरी में, बिकॉज दे नो कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो फुल प्राइस पे करेंगे नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज, बिकॉज दे नो द वर्थ ऑफ द ब्रांड। उनका कस्टमर सर्कल लिमिटेड होगा बट दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। People don't fall for something that is easily available to them or that is available for them at half a price. And you are exactly that. You are a freaking luxury. You are not someone who is on sale.
अपने आप को जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लोनली और यू आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ फोमो राइट नाउ, अपने आप को ऑन सेल देना बंद करो to such losers. You know, sometimes we just feel lonely, we just look around and see कि यार लोग ऐसे couples जा रहे हैं, people are so happy in relationships and we want one. Obviously we are humans, we want relationships, we want love, and उस चक्कर में we give chance to people who are extremely unavailable, who don't realize your worth, and then they are the ones who will make you fall for them and they will drift away and आप सोचोगे कि यार मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है क्या. You will feel unworthy. Really, literally, is it worth it कि आप खुद के ऊपर डाउट करो just because of some stupid person? Know your value. You are a freaking luxury, my babe. You are a luxury. किसी और के actions आपकी worth को कभी define नहीं कर सकते. तो हम सोचते हैं कि यार ठीक है, मेरे को आपकी बात समझ में आ रही है, but कोई तो reason होगा ना कि why this person pulled away. Like पहले तो वो मुझे पसंद करता था, पहले तो वही था जो मेरे पीछे भागता था, या पहले तो वही थी जो मेरे पीछे भागती थी. Even she liked me, even he liked me. So like अचानक से क्या हो गया? What happened with this person? Okay, so दो reasons हो सकते हैं why did they pull back. एक बात हमेशा ये चीज याद रखना, their inconsistency or their pulling away from you has nothing to do with you. It has nothing to do with your worth. अगर सडनली कोई आपकी लाइफ से चला गया है, आपको घोस्ट कर रहा है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे ही उनको ये फील हुआ कि योर रिलेशनशिप इज गेटिंग डीपर, कि आप इमोशनली अटैच होने लगे हो उनसे, इट्स गेटिंग समवेयर, इट्स गेटिंग सीरियस, उस टाइम पे जो इमोशनली वीक लोग होते हैं, द पीपल हु आर मेंटली इमोशनली वीक इन कैरेक्टर, वो लोग एक्चुअली में होल्ड बैक करने लग जाते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज समथिंग दैट इज कंसिस्टेंट, समथिंग दैट इज डीप, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट, उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए कि कोई आपके लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट डाले, आपको अवेलेबल रहे. And weak people, the people who are weak emotionally, they can't do that, they can't afford it, it's too expensive for them. And that's why अगर आप उनको समझाने भी जाओगे कि you are feeling bad, they will either just put a stamp कि यार तू कितना ड्रामा कर रही है, oh come on, you are so sensitive. They will gaslight you, they will actually make you believe that you are dramatic and तुम victim mentality play कर रहे हो. That's what always happens when people are weak emotionally. तो उस टाइम पे ना गैस लाइट मत हो और अपने आप पे डाउट मत करो कि am I being too emotional, am I too immature. You're not asking for something extra, you're asking for something that you deserve without saying. It's just you are asking from a very wrong person. अगर कोई इंसान इमोशनली वीक है और वो आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें उनकी गलती है. That's why I always say, always and always fall in love with the person's character, क्योंकि कनेक्शन हमेशा कैरेक्टर से बनता है. उनकी ब्यूटी, उनके पैसे, सब कुछ टाइम के साथ फेड अवे हो सकता है, बट किसी भी इंसान का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, उसकी इमोशनल मैच्योरिटी है जो पूरी लाइफ टाइम आपको संभाल के रखेगी. और सेकेंड रीज़न ये हो सकता है विच इज़ वेरी कॉमन, दैट इज़ यू आर टू अवेलेबल. एंड आई नो इट माइट साउंड टॉक्सिक कि यार टू अवेलेबल क्या होता है, कि आई एम विद अ गाय, आई लव हिम, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हिम. आप स्टार्टिंग में किसी से मिलते हो, आई डू अंडरस्टैंड दे आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड यू जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड ईच एंड एवरी सिंगल मोमेंट विद देम, यू वॉन्ट टू टेक्स्ट देम, यू वॉन्ट टू कॉल देम, यू वॉन्ट टू बी विद देम, एंड यू वॉन्ट कि यार मेरा हर एक फ्री मोमेंट मैं उस इंसान के साथ बिताऊं, विच इज फाइन. बट trust me on this, love doesn't grow in someone's presence. किसी भी इंसान की प्रेजेंस आपको मेमोरीज दे सकती है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती है, बट लव फॉस्टर्स विद डिस्टेंस. जब आपकी एब्सेंस होगी ना, उस टाइम पे जब वो इंसान आपको मिस कर रहा होगा, दैट टाइम माय लव, उस टाइम पे वो कनेक्शन बिल्डअप होता है, उस टाइम पे वो लव बिल्डअप होता है कि ओ आई एम मिसिंग दिस पर्सन, व्हेन विल शी मीट मी, व्हेन विल ही मीट मी. एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली उस इंसान से मिलते रहोगे, उनको कॉल करते रहोगे, उनको टेक्स्ट करते रहोगे, इट गेट्स क्लिंगी, इट डज गेट क्लिंगी. सो
what do you have to do? You don't have to be toxic, you don't have to avoid that person intentionally कि नहीं आप उनके जानबूझ के messages का reply नहीं कर रहे हो, you are acting busy. No, I'm just saying you have to make that relationship a part of your life, not your entire life. इसका मतलब आपके पास अपने काम के अलावा जितना टाइम है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो ना. यू स्पेंड इट ऑन योर हेल्थ, यू स्पेंड इट ऑन योर न्यूट्रिशन, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर सेल्फ केयर. गेट योर सेल्फ अ मैनिक्योर, अ पेडिक्योर, और जस्ट गेट योर सेल्फ अ हेयर कट. जस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ. एंड देन वो जो रिमेनिंग टाइम होगा, लाइक आई एम नॉट सेइंग पहले सब चीज़ों के लिए टाइम निकालो उसके बाद उनके लिए निकालो, नो, बट देन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम. उससे क्या होगा कि जब उनको पता होगा ना कि ओके दिस इज माई टाइम टू बी विद हर, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई लिमिट टू स्पेंड विद हर और हिम, दैट पर्सन विल अप्रिशिएट इट मोर. एंड आप उनको वो स्पेस दोगे अपने आप को मिस करने की. सो जस्ट डोंट बी टू अवेलेबल फॉर एनीवन, लाइक ऑलवेज हैव अ बैलेंस, ऑलवेज. अब दूसरी ये चीज़ आती है कि ओके फाइन, जो भी चीज़ हुई आप क्यों उनको चेज कर रहे हो. तो आप बोलोगे आई लाइक दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, एंड ऑब्वियसली he matters to me or she matters to me, and that's why I want to know, like that's why I'm chasing this person. See, first of all, if you have that conversation with them always and always, सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि distance आ रहा है अचानक से, something is changing, always and always have that conversation. Be mature enough to just first communicate and talk to that person कि is everything okay. हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ चल रहा हो that you don't know and that's why they are drifting away, और आप अपने मन ही मन सोच रहे हो कि यार ये समझता क्या है अपने आप को. No, फर्स्ट ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्जेशन. उनको बताओ कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लग रहा है. यू कम्युनिकेट विद देम दैट आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग proper attention and time from you which I need. Like this is basic. I'm not going to beg you or ask for calls and text and meeting me, because that's bare minimum. I can't ask you for that. So always have that conversation, heart to heart conversation with that person. अब अगर after that conversation also वो चेंज नहीं होते हैं, दे जस्ट डोंट केयर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम. उसके बाद आपको नहीं चेज करना है, एंड उसके बाद भी अगर आप चेज कर रहे हैं देन मे बी यू हैव टू सॉल्व समथिंग फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि हम लोग इतना एंग्शियसली अटैच पता है क्यों होते हैं? इट ऑल कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड. फॉर एग्जाम्पल, किसी का ऐसा चाइल्डहुड रहा है वेयर दे हैव टू earn somebody's love. They always had to be that good girl or good boy in order to gain that appreciation from their parents या फिर teachers, या फिर उनको हमेशा बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ता था to get that attention from their friends. तो उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली बन गया कि I have to earn someone's love. मतलब मुझे प्यार, कंसिस्टेंट प्यार कभी भी ऐसे ही नहीं मिल सकता. I have to earn it. I have to prove my worth. And that's why even if you don't like this person, you just feel like oh ये emotionally unavailable है. इसका मतलब I have to make him choose me. Because जब वो आपको choose करते हैं ना, it just gives you that dopamine hit कि oh my god he chose me, and it gives you that validation. It gives you that feeling that oh I'm worthy. I know it might sound stupid, but that is actually the thing. That is the anxious attachment, and a lot of people deal with it. You have to solve it, and you can solve it very easily. Even I did that. So it's basically like हम यहाँ पे ना एक void रख के चलते हैं, and you always need someone else. कोई भी, like not only the romantic partner but even your friends, relationships. We want someone to validate us. मतलब पिक्चर पोस्ट करने से पहले सबसे पूछेंगे, बट खुद को जो अच्छी लग रही है ना उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे. अगर आप तैयार हो रहे हो, पता है आपको एकदम मस्त लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, एकदम स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा लग रहे हो, फिर भी यू विल गो एंड आस्क एवरीवन, और एक इंसान भी बोल देगा ना कि नहीं यार अच्छी नहीं लग रही, यू विल चेंज द एंटायर आउटफिट, और यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही क्या. You always need validation from someone else, because वो जो void है ना वो आपने खुद से नहीं भर रखा. It is always coming from outside. और इसीलिए अगर आपको कोई ढक्कन इंसान भी लाइन मारता है ना, you will always be like this person is interested in me, and even if that person is not worth your love and attention, क्या मतलब दोस्ती के भी लायक नहीं ना आपके, you will give them a chance. And then that person will drift away and you'll be like literally ये इंसान मेरे को इग्नोर कर रहा है, like I was not even interested in this person and now he is ignoring me, and then you are texting him again and again that what do you think about yourself, तुम मुझे इग्नोर करोगे.
एंड दैट पर्सन इज लुकिंग इन द फोन एंड उसका ईगो आप इतना भयंकर वाला बूस्ट कर चुके हो, वो लिटरली अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि देख भाई मेरे पीछे पड़ी हुई है. That's what happens. So one thing that you have to do is just, first of all get your life together. And ये जो अटेंशन, ये जो प्यार आप दूसरों को दे रहे हो ना, सबसे पहले खुद को दो. खुद की लाइफ को इतना फुल बना लो कि इवन इफ दैट पर्सन इज देयर और नॉट देयर इन योर लाइफ, यू हैव योर सेल्फ. आई नो बुरा लगता है एंड लगना भी चाहिए, यू आर अ ह्यूमन, बट दैट डजंट मीन कि किसी भी इंसान के आने या जाने से आपको इतना अफेक्ट हो जाए कि आपकी पूरी लाइफ बिखर जाए. नो, दैट शुड नॉट बी द केस. दैट मीन्स दैट यू हैव दैट वॉइड इनसाइड यू जो आप किसी और से फिल करवा रहे हो, आप खुद नहीं भर रहे हो. दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. यू डोंट हैव टू डू दैट. तो अब आप बोलोगे कि यार तो हम करें क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉज. यू डोंट हैव टू रिएक्ट इन एवरीथिंग. अगर आप समझदार हो ना, तो स्टॉप रिएक्टिंग एंड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल, what they will do, 99%, they will post a picture, they will post quotes, they will post a reel ki oh you broke my heart. They will just post a spicy picture, they will try to act cool, or again and again call them. You just have to wait and just get out of that loop. Learn to respond rather than react. Stop checking their social media. Stop checking your phone again and again that if they texted. Stop that right now. You deserve better, bro. Actually, you deserve better. Do you think that the person who is ignoring you, the person who is continuously, he knows that आपको anxiety हो रही है, that you are missing them, वो आपके text भी देख रहे हैं, and आपने सब communicate भी कर लिया उनसे, and still they choose to keep you feeling like that? Do you think you deserve that person? No, bro. You deserve someone who loves you, who will never put you in this situation. And जब आपको पता चल जाता है ना कि you deserve better, it's better to just stop that loop and just get out of it. उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाओ that you deserve calm and not chaos. ये जो आपका दिमाग है ना, जो इनकंसिस्टेंसी के पीछे भागता है, जिसको chaos बहुत ज़्यादा familiar लगती है, नहीं, you deserve calmness in your life. You deserve a person who is emotionally available. ये जितने triggers होते हैं ना, you have to actually identify them and खुद को हमेशा, कभी भी आपको trigger हो रहा हो ना, खुद को हमेशा ये चीज़ बोलो कि pause. Do you deserve this? And trust me, answer अंदर से ना ही आएगा कि no, you don't deserve this. You deserve someone better. And when you get that answer from your gut feeling, खुद से please धोखेबाजी मत करो. खुद की सुनो कि नहीं यार, I deserve better. And just don't text them again. You have your life. You have to focus on your life right now, because what's meant for you is amazing. Like जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हो ना, literally within an year you will be laughing at him कि यार इसके पीछे भाग रही थी मैं. No. Get out of this weak mentality. You have to remind yourself that you are a freaking queen, or you are a freaking king, and you deserve someone who loves you. You deserve someone who is always emotionally available for you, और जो कभी भी आपको, अगर आप उनसे communicate करते हो तो you are never too much for them. आप कभी भी ड्रामा नहीं कर रहे हो उनके लिए. अब बात ये आती है कि यार ठीक है, समझ में आ गया कि अगर हमें एंग्शियस अटैचमेंट है भी, अगर हम ऐसे इंसानों से अटैच हो भी जाते हैं, तो उसको सॉल्व कैसे करें बेबी? सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहली चीज़, स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ. हम लोग ना हमेशा ये चीज़ बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा होता है यार, मतलब हमेशा मुझे ही ऐसे इमोशनली अनअवेलेबल लोग मिलते हैं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मेरे को लोग टेक इन फॉर ग्रांटेड लेके चले जाते हैं. तो बेगम, आप अपने आप को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने क्यों देते हो? Why? You have to come out of that loop. First of all, stop victimizing yourself and understand your patterns. कि यार okay, मेरी ये आदत है कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल लोगों से अटैच होती हूँ. मे बी दिस इज माई पैटर्न, मे बी दिस इज माई अटैचमेंट स्टाइल एंड आई कैन गेट ओवर इट. तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने अटैचमेंट स्टाइल को जब तक आप खुद को विक्टिमाइज करना बंद करोगे. टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई और क्या कर रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आप क्या कर सकते हो वो आपके कंट्रोल में है. अपने इमोशंस से दूसरों को खेलना अगर बंद करवाना है ना, तो अपने इमोशंस और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लो. कंट्रोल अपने हाथ में लो. एंड दैट विल हैपन व्हेन यू फर्स्ट stop victimizing yourself and understand that yes, this is my problem and I'm going to solve it.
सेकंड आती है रीडिफाइनिंग योर बाउंड्रीज। अपनी लाइफ में हमेशा एक चीज नोट करना, आपकी गट फीलिंग आपको सब बताएगी। या फिर एक होता है ना कि वाइब आती है किसी इंसान से। आप जब भी किसी इंसान से एक या दो या मैक्स 3 बार मिलते हो ना, आपको समझ में आने लगता है कि वो इंसान कैसा है। आपको समझ में आने लगता है कि यार अगर मैं इससे इमोशनली अटैच हो गई तो भाई ये इंसान पक्का उसका फायदा उठाएगा। ही विल लिटरली गिव मी बेयर मिनिमम। वो आपको पपेट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इमोशंस अटैच हो गए, तो अब इस इंसान के रिएक्शन भी मेरे एक्शन से अटैच हो गए, तो वो जैसे आपको चलाना चाहेगा ना वो चलाएगा। उसका मन करेगा वो आपको प्यार देगा, आपको वो डोपामीन हिट देगा, और मन करेगा तो अपने आप पीछे हट जाएगा। एंड देन यू विल बी हैविंग दिस एंजाइटी कि कहाँ गया। यू विल ऑलवेज नो कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी। तो कभी भी अपनी गट फीलिंग को सबसे पहले तो इग्नोर नहीं करना है। एंड मेक स्ट्रॉन्ग फ्रिकिंग बाउंड्रीज इन योर लाइफ, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू सेव यू फॉर योर एंटायर लाइफ। अगर आपको किसी का भी बिहेवियर पसंद नहीं आता है, कॉल इट आउट। अगर उस इंसान को पसंद नहीं है ना, तो जाए वो अपनी लाइफ में खुश रहे। यू डोंट हैव टू एंटरटेन समवन्स शिटी बिहेवियर। It's not your responsibility. Have your boundaries, be very clear with it, and if a person cannot respect it, just let them go. Step away, please. You don't need someone. आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। No. खुद से बढ़कर कुछ नहीं होता लाइफ में। थर्ड इज लर्न टू रिस्पॉन्ड rather than react. कभी भी लाइफ में कुछ भी होना, सबसे पहले तो सांस लो एंड सोचो कि एक सेकेंड, आई एम टेक्सटिंग दिस पर्सन, आई एम गेटिंग एंशियस ओवर दिस पर्सन, इज इट दैट वर्थ इट, डू आई डिजर्व दिस। कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, जस्ट पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड यू नो ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। बिकॉज अगर आप किसी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप में भी हो ना और आपको गुस्सा आ रहा हो एंड यू जस्ट टेक अ पॉज, ट्रस्ट मी, इट हेल्प सो मच। क्योंकि हम गुस्से में पता नहीं क्या बोल जाते हैं ना, हमें खुद को पता नहीं चलता। एंड वेन यू टेक दैट पॉज, यू एक्चुअली थिंक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ स्टेबल माइंडसेट। उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बस जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो। यू आर काम, यू आर शांत एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो रिस्पेक्ट दैट, ओके? ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक, काउंट टिल 5, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन कम अगेन इन द कॉन्वर्सेशन। जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने लग जाओगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि यार नहीं 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 नहीं, मैं आई डिजर्व बेटर। ओके, सो स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से वन लास्ट थिंग, कि हमारी जनरेशन की ना बहुत ख़राब आदत है। हम कहीं पर भी कंसिस्टेंसी देखते हैं, एफर्ट देखते हैं, कोई हमारे लिए अवेलेबल है वो देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बोरिंग इंसान, ये हमारे अंदर इंटरेस्टेड है, बोर्डम। और कोई हमारे साथ इनकंसिस्टेंट है ना, तो वो हमें एक्साइटिंग लगता है, हमें एक चैलेंज लगता है, वी वॉन्ट टू चेज दैट पर्सन। इट्स रॉन्ग, इट्स टॉक्सिक, it's going to harm your mental peace a lot. If someone is putting time, energy and effort into you, please don't label it as their desperation. It is something that you deserve. It is something that might be unfamiliar to you, but that is love. उसको ये मत समझो कि कोई आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, दे आर हार्ड टू चेज, दे आर प्लेइंग इट हार्ड, सो दे आर द रियल वंस। नो, इनकंसिस्टेंसी नेवर मीन्स लव, कंसिस्टेंसी मीन्स लव। आपको अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है दैट दिस इनकंसिस्टेंट बिहेवियर गिव्स यू एन इक कि ओ माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, कि मुझे तुम्हें टेक्स्ट या कॉल करने के लिए भी बोलना पड़ रहा है। यू शुड ऑटोमेटिकली गेट दैट इक इनसाइड यू, इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक कि यार ये मेरे को कॉल क्यों नहीं कर रहा है। नो, यू शुड ट्रेन योर सेल्फ लाइक दैट। अपनी बाउंड्रीज को, अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई रखो, एंड दैट विल ओनली एंड ओनली हैपन व्हेन यू रियलाइज व्हाट यू डिजर्व, व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर अ फ्रिकिंग लग्जरी, when you start choosing yourself and break the loop of being with emotionally unavailable people. Choose what you deserve, and babe, trust me, you deserve the world. So act like a freaking queen or act like a freaking king and stop settling for less. I hope this video helped you a lot, and I'll see you in the next one. Till then, bye.